बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्राचीन समय में कश्यप नाम से एक राजा थे। उनकी प्राण वल्लभा का नाम महारानी दिति था। दिति से क्रमशः दो पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप हुए, जिसमें दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप काफी कुपित हुआ तथा भाई का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा तथा शंकर को प्रसन्न किया। पितामह ब्रह्मा ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान के अभिशाप से वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसी समय उसकी रानी कथायु को कोख से प्रहलाद का जन्म हुआ। यद्यपि प्रहलाद का जन्म राक्षस के घर में हुआ था, फिर भी वह भगवत भक्त तथा पिता का विरोधी था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का मन राम भक्ति से विमुख करने के लिए करोड़ों नीतियां खेल डाली, किंतु उसके ऊपर इसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसने प्रहलाद को मार डालने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, जैसे पर्वत की चोटी से उसे गिराया, समुद्र में डुबोया, सांपों की कोठरी में छोड़ा, मतवाले हाथी के सामने छोड़ दिया और अपनी बहन को आग में उसके साथ बैठा दिया, क्योंकि उसकी बहन को ये वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। भगवान विष्णु के द्वारा उसे एक चूनर मिली थी। उस चूनर के द्वारा अगर वह ओढ़कर अग्नि में प्रवेश कर जाती तो वह नहीं जलती। इसलिए वह हिरण्यकश्यपु के द्वारा बताए हुए मार्ग से प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में ले गई और बैठालकर अग्नि में कि प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से वह चूनर उड़ गई और वह प्रहलाद के ऊपर जा गिरी। प्रहलाद बच गए और जो होलिका थी उसकी बहन वो जल गई। इस प्रकार से अग्नि ने उसे जला दिया और प्रहलाद को बचाया। बहुत से असफल उपक्रम किए, परंतु प्रहलाद का बाल बांका भी हिरण्यकश्यपु न कर सका। एक दिन प्रहलाद के कृत्य से आग बबूला होकर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। इस प्रकार की बातें सुनकर बालक प्रहलाद बोला, मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध में आग बबूला हो गया और उसने कहा कि क्या इस खम्भे में भी तुम्हारे भगवान हैं। प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खम्भे में भी मेरे भगवान हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने खम्भे पर प्रहार किया। इतने में नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को उन्होंने गोद में रखकर अपने हाथों से उसे चीर डाला, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को यह वरदान था कि वह ना तो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न जमीन पर, न आकाश में, न नर से, न जानवर से, न किसी देवता से मरेगा। इस प्रकार के उसने वरदान ले लिए थे और उसने कहा था कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा और ना किसी शस्त्र से। इस प्रकार के वरदान के कारण ही नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। ना तो वो देवता के रूप में आए, ना जानवर के रूप में, ना मनुष्य के रूप में। उनका सिर सिंह का था और बाकी का शरीर नर का था, इसलिए उन्हें नरसिंह बोलते हैं। बड़े बड़े नाखून थे। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ पर बिठाला, दरवाजे की जो दहलीज होती है उधर बिठाला और कहा हिरण्यकश्यपु से, देख हिरण्यकश्यपु, ना तो आज दिन है न रात है, सूरज अस्त होने वाला है, इसलिए शाम का समय है। ना तू पृथ्वी पर मारा जा रहा है, ना कि आकाश में मारा जा रहा है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी जांघों पर रखा हुआ है। ना तू अस्त्र से मर रहा है, ना कोई शस्त्र से मर रहा है, क्योंकि मैं तुझे अपने नाखून से मार रहा हूँ। इस प्रकार कहकर नरसिंह भगवान ने उसके पेट को चीर डाला और
पितृ मरण के पश्चात नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर प्रहलाद ने अपने पिता को मोक्ष कराया और प्रार्थना की कि मेरे पिता ने जो भी कर्म किए हैं पर मेरे पिता थे, इसलिए आप कृपा करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि जो मेरे हाथों से मारा जाता है वह मोक्ष को ही प्राप्त होता है। प्रसन्न होकर भगवान ने प्रहलाद की स्तुति को स्वीकार किया तथा यह कहा कि जो मेरा यह कथा सुनेगा और जो मेरा व्रत करेगा वह पाप से मुक्त हो जाएगा और परम धाम को प्राप्त होगा। बोलो हनुमत लला की जय, राम भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय।